Good evening to all. I'm making this video for class 12 students. So in this video we will discuss question and answers. और बात करें इसमें तो NCERT बुक है ये क्लास 12 की, तो अपने ये डियर स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 में अभी हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 12 आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड लेवल करके है, चैप्टर नंबर 1। और ये बुक कौन सी है? बिस्टा करके है, बिस्टास या बिस्टा आप पढ़ सकते हैं इसे इंग्लिश। तो राइटर कौन है इसके? जैक फिनी है। थर्ड लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा अपनी तरफ से ईजी वे में समझाने की। तो आपका रिस्पॉन्स कैसे रहता है आप बताइए। आपके लिए अगर हेल्पफुल है ये वीडियो होती है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि आप 11th और 10th 11th की तो वीडियोज़ बना रहे हैं कुछ वीडियोज़, लेकिन 12th की भी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रखी थी तो उन्होंने तो कोशिश अपनी तरफ से। तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको दिया है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो थर्ड लेवल जो है चैप्टर का नाम है, ये किस ओर संकेत करता है, इशारा करता है। तो किस ओर इशारा करता है थर्ड लेवल? द थर्ड लेवल यहाँ पे आंसर दिया गया, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग इलिनोइस। तो यहाँ पे बात करें जो थर्ड लेवल रेफर करता है किस चीज़ की ओर? एक सबवे की ओर। इससे पहले मैं ये बता देना चाहूँ थोड़ा सा, तो जो थर्ड लेवल है ये लिखा है जैक फिनी ने। जैक फिनी के हैं एक अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन साइंस फिक्शन के लिए ये फेमस हैं। तो 20th सेंचुरी के बोल सकते हैं हम इनको, 20th सेंचुरी के हैं ये जैक फिनी। एक क्या है, साइंस फिक्शन के लिए फेमस हैं। तो इतना काफ़ी है, जैक फिनी इसके राइटर हैं। और इसके अलावा द इन्वेजन करके भी एक इनकी क्रिएशन है। अब बात करते हैं थर्ड लेवल रेफर्स टू दी सबवे। थर्ड लेवल किसी ओर इशारा करता है? सबवे की ओर। सबवे का मतलब है एक उपमार्ग बोल सकते हैं, या एक ऐसा रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं जैसे टनल के रास्ते, यानी कि सुरंग टाइप की होती है जो एक। तो बात करें तो सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो सबवे है उसकी ओर इशारा करता है। थर्ड लेवल किसकी ओर इशारा करता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो सबवे है उसकी तरफ इशारा करता है। दैट टेक्स पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स को ले जाता है कहाँ? टू गेल्सबर्ग। अब ये रास्ता कहाँ से होते हुए जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कहाँ की ओर ले जाता है? गेल्सबर्ग इलिनॉइस की ओर ले जाता है पैसेंजर्स को। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज अ मीडियम। अब देखिए थर्ड लेवल क्या है, यहाँ पे दिया है द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरा तल बोल सकते हैं। ऑन द स्टेशन पर वॉज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए क्या था? एक मीडियम था स्केप का। मीडियम मीन्स माध्यम था एक बचने का। स्केप का मतलब है बचने का, बच निकलने का। अब चार्ली यहाँ पे क्या करता है, जो रियलिटीज़ हैं, हार्श रियलिटीज़ हैं, उनसे बचना चाहता है, इसलिए थर्ड लेवल को यहाँ पे वो बताता है। ये एक इमेजिनेशन मात्र है, एक कल्पना मात्र है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि इज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली करके ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि जो थर्ड लेवल है वो इसके लिए, चार्ली के लिए स्केप का माध्यम है करके। तो आप उसमें यस लिख सकते हैं, यस द थर्ड लेवल इज़ द मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। क्यों है? अब स्केप कैसे है, मतलब ये मीडियम कैसे है उसके लिए बचने का, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। The third level on the station was a medium of escape for Charlie. The narrator from the harsh realities. अब जो नरेटर है, नरेटर यानी कि जो कहानी यहाँ पे बता रहा है, वो क्या करना चाहता है? हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो कैसे एक माध्यम है, मीडियम कैसे है ये थर्ड लेवल? अगर चार्ली के लिए एक मीडियम है तो मीडियम कैसे है, क्यों है, मतलब क्यों है मीडियम है? तो वो क्या करना चाहता है? जो नरेटर है वो बचना चाहता है। नरेटर बोल सकते हैं द नरेटर वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। हम ऐसे आंसर इसको दे सकते हैं। तो वाई इज द थर्ड लेवल और मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? तो आंसर होगा द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली बिकॉज ही वांट्स टू escape from the harsh realities of modern life, ठीक है। यानी कि जो हार्श रियलिटीज हैं उनसे बचना चाहता है, जो वास्तविकता है रियल में उन वास्तविकताओं से वो क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास है
इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस, ये उसको प्रोवाइड करती है, इसने प्रोवाइड किया उसे एक बेस प्रोवाइड किया, वेयर ही कुड इंटरवीव, जहाँ पे वो क्या कर सकता था, इंटरवीव कर सकता था, बनना, गूंथना, बनाना, ठीक है, या मिलाना भी वो बोलते हैं इंटरवीव का मतलब। तो यहाँ पे गूंथने से मतलब है एक कहानी जहाँ पे बना सके वो, फैंटेसी एंड रियलिटी, ये यानी कि रियलिटी और फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना और वास्तविकता दोनों को आपस में बुनकर उनकी एक क्या बना सके वो, एक कहानी टाइप की, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। कैसे बचा सके, क्योंकि वो जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनसे बचना चाहता था मॉडर्न लाइफ की, इसलिए उसने थर्ड लेवल को यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, अब अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता, 2 बार आप वॉच करिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वुड चार्ली, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट टू गेल्सबर्ग फॉर हिम एंड हिज वाइफ। वुड चार्ली एवर गो बैक, यानी कि अब ये पास्ट में दे रहा है, तो कहने का मतलब है क्या चार्ली कभी गया, वुड चार्ली एवर गो बैक टू दी टिकट काउंटर पे कभी गया, कहने का मतलब है ऑन दी थर्ड लेवल के जो टिकट काउंटर था वहाँ पे कभी गया, टू बाई यानी कि खरीदने, टिकट्स खरीदने गया, टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ यानी कि गेल्सबर्ग के लिए, फॉर हिमसेल्फ अपने और अपनी वाइफ के लिए टिकट खरीदने गया वो वहाँ पे टिकट काउंटर पे, ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये सारी क्या है, इमेजिनेशन मात्र है, कल्पना मात्र है, तो कहाँ से जाएगा नो। चार्ली वुड नेवर, देखो नॉट एवर को हम क्या बनाएंगे, नॉट एवर के लिए एक वर्ड होता है नेवर, ठीक है, शॉर्ट में, नेवर के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, नथिंग के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चार्ली वुड नेवर गो बैक टू दी टिकट काउंटर, यानी कि कभी वहाँ पे वो टिकट काउंटर पे नहीं गया। ऑन दी थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल पे जो टिकट काउंटर था, टू बाई टिकट्स खरीदने के लिए, कहाँ के लिए, टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, अपने और अपनी वाइफ के लिए, बिकॉज द थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन, थर्ड लेवल क्या था, उसकी एक कल्पना मात्र था, इसलिए वो कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ अगर कोई सोच रहा है तो उसमें वो टिकट खरीदने कहाँ चला जाएगा, ये तो एक कल्पना मात्र थी उसकी, जो यहाँ पे थर्ड लेवल का जिक्र किया है। क्योंकि अब इसको ऐसे समझिए ना, जैसे आप कोई जो रियलिटीज़ हैं, कोई वास्तविकता, कोई ऐसी घटना हो जाती है, आप उससे बचना चाहते हैं, आप देर में जा रहे हैं कहीं, तो आप क्या कुछ ना कुछ बहाना, इस यानी कि जो एक्सक्यूजेज हैं वो करते हैं, तो ऐसे ही एक ये इसका भी अपना एक बहाना मात्र था, यानी कि एक इमेजिनेशन मात्र थी, क्योंकि ऑफिस से देर में लौटता है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम, तो जो थर्ड लेवल था वो एक माध्यम था ऑफ एस्केप, बचने का, फॉर चार्ली। अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन, मैंने ऐसे पूछा था, इज अ थर्ड लेवल और मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, ऐसे बोला था, क्या थर्ड लेवल माध्यम है चार्ली के लिए। तो ये कह रहा है क्या आपको लगता है, आपको लगता है, देखो आपको लगता है बोल रहे हैं, यानी कि आप बताएंगे अपने हिसाब से, आपको क्या लगता है वो बताना है आपको। दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई, क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो एक बचने का माध्यम था चार्ली के लिए। अगर लगता है तो क्यों लगता है, यस तो क्यों, नहीं लगता है तो क्यों लगता है, तो आपको आंसर देना है दोनों ही कंडीशन। अब आंसर है यहाँ पे यस, बचने का क्योंकि एक जरिया था, क्योंकि इमेजिनेशन मात्र था। यस, आंसर क्या होगा, यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। अब ये देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाना है, बहुत ही इजी ट्रिक होती है। डू यू थिंक को हटा दीजिए, डू यू थिंक की जगह क्या आपसे पूछ रहा है ना, तो आप लगाएंगे आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। अब इसके बाद बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि वाई कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड, अब जो जीवन है वो मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक संसार में, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वो किससे भरा है, इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, फियर से, भय से, डर से, वॉर से, युद्ध से, वरी चिंताओं से, एंड स्ट्रेस, तनाव से। जो अभी मॉडर्न लाइफ है वो उसमें असुरक्षा है, भय है, और युद्ध का डर है, चिंताएं हैं, और मनुष्य का क्या है, स्ट्रेस यानी कि तनाव, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो क्या था, उसके लिए एक बचने का माध्यम मात्र था। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट, आदमी को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट करना पड़ता है, करना होता है,
हैज़ टू वी वन, हैज़ टू वी वन, हैज़ टू हैव टू के साथ वी वन लगाएंगे तो पढ़ता है कैसे यहाँ होते हैं। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम्स, यानी कि मनुष्य को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होता है, करना पड़ता है या करना होता है हर समय, ऑल द टाइम्स। मॉडर्न लाइफ की बात करें, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, अब बोल रहा है क्या यहाँ पे देख सकते हैं, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अनबियरेबल। अब जो हार्श रियलिटीज़ हैं वो क्या कर देती हैं, जीवन को क्या बना देती हैं, अनप्लीजेंट बना देती हैं, और यानी कि कहीं ना कहीं दुखद बना देती हैं, एंड इवन यहाँ तक कि अनबियरेबल, जो कि सहने योग्य नहीं होती हैं, सहन करने योग्य नहीं होती हैं, जिनको बियर नहीं किया जा सकता, अनबियरेबल उसे बोलते हैं, ठीक है। सो ही वांट्स, इसीलिए वो चाहता है, ही वांट्स टू एस्केप, वो बचना चाहता है, इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, एक ऐसे मतलब उसके लिए बचना चाहता है विशफुल वर्ल्ड के लिए। और आगे यहाँ पे बात हो रही है, विशफुल का मतलब है इच्छा के अनुसार बोल सकते हैं, इच्छाधारी बोल सकते हैं, जो अपनी चॉइस होती है, जिस चीज़ के लिए ईगर होता है कोई भी व्यक्ति, उत्सुक होता है। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकियाट्रिस्ट, चार्ली बात करता है अपने साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक जो फ्रेंड है उसका, उससे अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में, ठीक है। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था उसके बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है। मनोचिकित्सक फ्रेंड मन का अध्ययन करता है, यानी कि जो माइंड से रिलेटेड जो मतलब अध्ययन करेगा चिकित्सा में, तो उसे क्या बोलेंगे, साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजी आपने सुना होगा, मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो वहीं से ये साइकियाट्रिस्ट वर्ड भी बना है। और हिज फ्रेंड कॉल्स इट, उसका फ्रेंड उसे कहता है क्या, ये पुकारता है उसके इस चीज़ को, जो थर्ड लेवल के बारे में बात करता है, कौन, चार्ली अपने फ्रेंड से, तो उसका फ्रेंड इस चीज़ को क्या कह के पुकारता है, अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, एक ऐसा ड्रीम, वॉकिंग मीन्स चलते फिरते, कोई इंसान अगर ड्रीम देख रहा हो, सपना देख रहा हो, तो उसको बोलेंगे वॉकिंग ड्रीम। ड्रीम देखिए नाउन है, वॉकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा मैं। और एक ऐसी इच्छा को यानी कि फुलफिलमेंट करने वाला, जो इच्छा की पूर्ति करे, एक ऐसा ड्रीम इसको बोलता है, ठीक है। जो मतलब जैसी आपने इच्छा की हो उसकी पूर्ति करता हो, वो इसको ये बोल के पुकारते हैं, यानी कि ये चीज़ कहता है उसका फ्रेंड, जब वो अपने फ्रेंड को बताता है। चार्ली पजेजेस, अब चार्ली क्या करता है, पजेज एंड एस्केपिस्ट टेंडेंसी, चार्ली रखता है, पजेज करना है यहाँ पे रखना, ठीक है। किस टाइप की, एस्केपिस्ट मीन्स बचने वाली, टेंडेंसी प्रवृत्ति, यानी कि बचाव करने वाली प्रवृत्ति रखता है कहीं पे भी, ठीक है। इवन हिज, यहाँ तक की बात करें, हिज स्टैम्प कलेक्टिंग, जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग का था, स्टैम्प कलेक्ट करता था, जो मोहरें एकत्र किया करता था, इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज, वो भी क्या था, एक टेम्परेरी रिफ्यूज था, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आश्रय लेना, फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से बचने के लिए। टेम्परेरी मीन्स जो कुछ समय के लिए, जिसको अस्थायी बोल सकते हैं, एक इस टाइप का बहाना या एक रिफ्यूज था उसका, आश्रय लेना, यानी कि किससे बचने के लिए, रियलिटी से, वास्तविकता से। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, कि आपको क्या लगता है थर्ड लेवल में माध्यमता, तो हाँ हमने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है। लैंग्वेज अगर आपको आती है, अगर आपकी अच्छी कमांड है उस पर, क्या कहते हैं, ग्रामेटिकली आप करेक्ट लिखते हैं तब तो और भी बेहतर है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप आंसर देना जानते हैं, तो आप इजीली इसको दे सकते हैं इसका आंसर, कि आप क्या आपको लगता है कि मतलब वो उसके लिए एक थर्ड लेवल जो माध्यम था, तो आपने बोला यस हाँ था, आप रीजन बता देंगे कि क्यों था, क्यों आपको लगा कि उसके लिए एक माध्यम था। व्हाट डू यू इन्फर, तो क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप, क्या परिणाम निकालते हैं फ्रॉम सैम्स लेटर, सैम के लेटर से जो चार्ली को लिखा था, ठीक है, सैम ने। तो आंसर यहाँ पे है, दी वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर, अब जिस तरीके से चार्ली को मिला, केम अक्रॉस यानी कि संयोग से मिलना, ठीक है, अचानक से बोल सकते हैं यहाँ पे, संयोग से मिला जो सैम का लेटर था, वॉज सराउंडेड, वो क्या था, सराउंडेड इन मिस्ट्री, पूरा घिरा हुआ था, कहने का मतलब है उसमें एक मिस्ट्री टाइप की थी, मिस्ट्री मीन्स एक बोल सकते हैं एक रहस्य टाइप का होना, तो भरा हुआ था, कहने का मतलब सराउंडेड का मतलब है पूरा कवर्ड होना, भरा हुआ होना, ठीक है, किससे, रहस्यों से। अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे,
अब जब बात करें उसके जो ओल्डेस्ट जो फर्स्ट डे कवर था, जो फर्स्ट डे कवर्स थे उसमें बात करें, जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर था, ही फाउंड, उसमें उसने क्या पाया, एन इनवेलप, एक लिफाफा, ठीक है, लिफाफा को बोलते हैं इनवेलप। अब उसमें क्या होता है, द इनवेलप कंटेनिंग द लेटर। अब इनवेलप में क्या था, क्या समाहित किए हुए था वो, एक लेटर, बोर द एड्रेस, जिसपे एड्रेस पड़ा हुआ था, ठीक है, ऑफ हिज ग्रैंड मदर, किसका एड्रेस था, उसकी ग्रैंडफादर का। अब एड्रेस किसका था उसमें, उसके ग्रैंडफादर का। आगे देखिए, इट वाज रिटन, अब लिखा क्या था उसमें डेट कौन सी पड़ी थी, इट वाज रिटन ऑन जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 की उस पर डेट पड़ी हुई थी। द पोस्ट मार्क, जो पोस्ट मार्क था वहाँ पे डाक टिकट बोल सकते हैं जो उस पर लगा था, शोड द पिक्चर, उसमें पिक्चर किसकी थी, शोज द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफील्ड की उस पर पिक्चर लगी हुई थी उस पोस्ट मार्क पे, उस डाक टिकट पे। जनरली द फर्स्ट डे कवर, अब जो सामान्यतः जो फर्स्ट डे कवर थे वो क्या थे, हैव ब्लैंक पेपर्स, उनमें क्या थे, उनमें है कह रहा है ब्लैंक पेपर्स, उनमें खाली पेपर्स हैं उनमें, बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर, लेकिन इस वाले जो फर्स्ट डे का जो कवर था, इस वाले में क्या था, इसमें एक लेटर था, ठीक है। द लेटर वॉज एड्रेस, अब लेटर में एड्रेस क्या था, कौन सा पता था, टू चार्ली, एड्रेस यानी कि वो किसको संबोधित था, किसके नाम था, चार्ली के नाम था। एड्रेस बोलेंगे इसको, एड्रेस नहीं बोलेंगे, एड्रेस, संबोधित किसके नाम था, यानी कि किसके नाम पे था, वो चार्ली के नाम पे था। यहाँ चार्ली का पता वो लिखा हुआ था, अगर एड्रेस पढ़ेंगे तो चार्ली का पता एड्रेस से मतलब हो जाएगा। तो एड्रेस और एड्रेस दो होते हैं, एक जगह पे जैसे पब्लिक, जैसे क्राउड को संबोधित करना है कहीं पे जनता को, तो वहाँ पे एड्रेस बोला जाता है उसको। और ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, होमोग्राफ बोला जाता है, बट प्रोनाउंसिएशन इनका डिफरेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में अंतर होता है। होमोग्राफ क्या बोला जाता है, होमोग्राफ, अपने होमोफोन तो सुना होगा, ग्राफ का मतलब है राइटिंग, जहाँ पे स्पेलिंग सेम हो तो उसे ग्राफ बोला जाता है, होमो मीन्स एक जैसे। अब इसमें क्या है, द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली, इन द लेटर सैम हैड, अब इस लेटर में सैम ने क्या किया था, सैम हैड इन्फॉर्म्ड, सैम को इन्फॉर्म किया गया था, सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, सॉरी सैम ने इन्फॉर्म किया था किसको, चार्ली को, दैट ही वॉज लिविंग, वह रह रहा था क्या, ऑन द थर्ड लेवल, कहाँ पे रह रहा था वो, ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल पे, तीसरे तल पे। अब ही हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली, उसने ये चार्ली को ये भी बताया था क्या, चार्ली को बताया था, ही हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, चार्ली और उसकी वाइफ को बताया था, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। कीप लुकिंग का मतलब है क्या करते रहना, उसकी टू कीप लुकिंग फॉर करना मतलब सर्च करना, यानी कि तलाश करना उस थर्ड लेवल की, उसने ये भी लिखा था क्लियरली। अब स्पष्ट रूप से उसने यहाँ पे क्या बताया था, देखो, द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, लेकिन अगर पूरा मतलब पूरे बेस के तौर पे जितनी चीज़ें पढ़ी उसके बेस पे अगर वो कहें तो द लेटर वॉज क्या था, जो पत्र था एक प्रोडक्ट था, सिर्फ क्या, चार्ली की इमेजिनेशन का, कल्पना मात्र का। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, इसी का दूसरा आंसर है। तो कैसे आप आंसर दे सकते हैं, कहने का मतलब आंसर देने के अलग अलग तरीके हैं। चार्ली डिस्कवर्ड सैम्स लेटर अमंग हिज ग्रैंडफादर्स फर्स्ट डे कवर्स, जब चार्ली को मिला, चार्ली ने ढूंढा सैम का लेटर कहाँ पे, जो उसकी ग्रैंडफादर के जो फर्स्ट डे कवर्स थे उनमें। द इन्वेलप बोर एन एड्रेस, द इन्वेलप बोर एन ओल्ड स्टैम्प, अब इन्वेलप पे क्या था, एक ओल्ड स्टैम्प लगी हुई थी, ठीक है। द इन्वेलप वॉज अ जेन्युइन, और इन्वेलप भी क्या था, असली था, एज इट, जैसा कि इट वॉज रिसीव्ड बाई चार्लीज ग्रैंडफादर, जिस रूप में इसको चार्ली के ग्रैंडफादर के द्वारा क्या किया गया था, प्राप्त किया हुआ था। हाउएवर द लेटर अपीयर्स टू बी चार्लीज एस्केप, यदि भी क्या लगता है कि जो लेटर है वो प्रतीत होता है टू बी चार्लीज एस्केप इनटू द पास्ट, चार्ली ऐसा लगता है उस लेटर को देख के कि चार्ली का एस्केप था, एक बचाव मात्र था, किससे, इनटू द पास्ट, यानी जो पास्ट की जो उसकी अपनी रिलेटिव थी उनसे, लाइक हिज विजिट, ठीक वैसे ही जैसे उसका विजिट टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल का विजिट था वैसे ही ये भी एक मात्र था, लेटर भी एक कल्पना मात्र ही था, अपने मतलब बचने का एक जरिया था उसका, पास्ट की एक्टिविटी से, पास्ट की जो घटनाएं थी उनसे। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है।
तो व्हाट आर दी वेज, क्या क्या तरीके हैं इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास करते हैं टू ओवरकम, यानी कि उन पे कामयाब होने का, उनसे बाहर निकलने का। ठीक है, अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मतलब हम इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, इन सारी चिंताओं से या इन असुरक्षा, डर, युद्ध, इन चीज़ों से हम बाहर निकल सकें। तो इसके लिए क्या माध्यम हो सकता है? देखिए, आपको स्ट्रेस वगैरह है, अगर डर है किसी चीज़ का, इनसिक्योरिटी टाइप की हो रही है, तो उसके लिए बहुत से माध्यम से हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन सम प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल प्रैक्टिसेस। अब क्या कर सकते हैं, आंसर ऐसा हो सकता है, दी वेज, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दी वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम आर, क्या है वो, थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन सम प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल प्रैक्टिसेस। ऐसी कुछ प्रैक्टिकल और हेल्पफुल जो सहायक जो प्रैक्टिसेस हैं, अभ्यास टाइप के हैं, उनमें हम क्या करके पार्टिसिपेट करके, उनमें भाग लेके हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। असुरक्षा, भय, चिंता, स्ट्रेस, जो तनाव है, इनसे वी कैन कंकर, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। दी एंजाइटीज, जो चिंता वगैरह है, जो मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, एंड इनसिक्योरिटीज, और जिनको असुरक्षा टाइप की महसूस होती है, क्रिएटेड थ्रू आवर अनअवॉइडेबल लाइफ। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम क्रिएट करके अपनी लाइफ में जिनको हम अनअवॉइड कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मतलब अवॉइड मतलब नहीं कर सकते, कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कुछ रीडिंग्स है, या जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया, या कुछ प्लेइंग गेम्स हो गया। तो इन चीज़ों में अपने आप को बिजी रख के भी हम इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, अपने आप को मतलब इन पे हम कंकर कर सकते हैं, कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, कहने का मतलब। तो कहाँ पे पहुँचता हूँ मैं, यहाँ पे वर्ल्ड कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमें पैदा करनी पड़ेंगी, क्या, अपनी रुचि किसमें, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम, ठीक है, एंड फ्रेंड्स के साथ। इससे भी क्या होगा, टेंशन, चिंता वगैरह, जो इनसिक्योरिटी है वो कम होगी, ठीक। और इसके अतिरिक्त गोइंग ऑन एक्सकर्शंस, यानी कि भ्रमण पे जाना, एक्सकर्शन, ठीक है, एंड वैकेशन, यानी कि छुट्टियां जब होती हैं तो उन पे क्या करना, भ्रमण पे निकल जाना, कहीं जैसे टहलेंगे तो उससे भी आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप उन चीज़ों में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और आपको जो असुरक्षा और जो चिंता, जो स्ट्रेस वगैरह है वो आपका कम हो जाएगा। अब प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन करके, ध्यान करके, एंड एक्सरसाइजेज, और एक्सरसाइज करके, कुछ व्यायाम करके, हेल्प अस लीड अ हैप्पी सेफ लाइफ। ये क्या कर सकते हैं, हमें हेल्प कर सकती हैं, सहायता कर सकती हैं, जिससे कि हम क्या एक सुखी और सुरक्षित जीवन जी सकें। इसके अलावा रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ के, इज इक्वल टू हैविंग ग्रेट इंसाइट, वो भी क्या है, उसी के बराबर है, हैविंग ग्रेट इंसाइट, एक ऐसी अंतर्दृष्टि रखना, इनटू गुड फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि क्या है, हैविंग इंसाइट इनटू गुड फ्रेंड्स, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, जैसे कहा जाता है ना, एक अच्छी बुक, यानी कि बोला जाता है ना, 100 अच्छी किताबें और एक अच्छा मित्र 100 अच्छी किताबों से मतलब क्या है कि बराबर है लगभग। तो ऐसा ही कुछ कहने का मतलब है, आप अच्छी बुक्स को पढ़ के और क्या करके, टू हैविंग ग्रेट इंसाइट इनटू गुड फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स हैं उनके सर्कल में रह के, कहने का मतलब अच्छे मित्रों के, तो उनके अगर आप उसमें भी आते हैं संपर्क में, या कुछ अच्छी किताबों के, तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस का लेवल है, जो एंजाइटी का लेवल है, वो कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। और नॉट ओनली डू दे इंस्पायर अस, न केवल ये चीज़ें हमें इंस्पायर करेंगी, प्रेरित करेंगी, विद द वास्ट स्टोर ऑफ विजडम, और ये चीज़ें न केवल हमें इस चीज़ के लिए अभिप्रेरित करेंगी कि कुछ हम नॉलेज गेन करें, कुछ विजडम गेन करें, बट दे ऑल्सो हेल्प, और इसके अतिरिक्त किस चीज़ में हमें हेल्प कर सकती हैं, दे हेल्प अस लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स। ये हमें उन चीज़ों में भी हेल्प करेंगी कि हम दूसरे के अनुभवों से भी सीख सकते हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, एंड रिमेन रूटेड इन दोज एसेंशियल, और उन चीज़ों से जुड़े रहने के लिए भी हमें ये क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी, इन दोज एसेंशियल ह्यूमन क्वालिटीज़, वो जितने सारे जो मनुष्य के अच्छे गुण हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटीज हैं, मतलब कहने का मतलब जो गुण हैं उनसे जुड़े रहने के लिए भी हमें प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त लास्ट में बोला है जॉइनिंग स्पोर्ट और जिम लेसन,
और इसके अलावा हम ज्वाइन कर सकते हैं स्पोर्ट या फिर जिम लेसन्स। ये चीज़ें यहाँ पे रिपीटेड हैं, ज्वाइनिंग स्पोर्ट एंड जिम लेसन्स। अटेंडिंग, इसके अलावा अटेंड करके सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक क्रियाकलाप जो हैं उनमें। कैन ऑल्सो हेल्प अस टू ईज, ये चीज़ें भी हमें हेल्प कर सकती हैं टू ईज आवर एंजाइटी एंड रिमेन, यानी कि हमारी जो एंजाइटी है उसको क्या करने में, कम करने में, ठीक है। और जिससे कि हम क्या रहेंगे, रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड, हमारा ध्यान यानी कि केंद्रित रहेगा और डिसिप्लिन लाइफ हम जी पाएंगे, ठीक है, अनुशासित जीवन हम जी पाएंगे। ईजी, अब देखिए ईजी हॉबीज सच एज, बहुत कुछ हॉबीज ऐसी वो करके, लिसनिंग टू म्यूजिक, जैसे गाने सुनकर, मैं अभी पहले ही बता रहा था। इसके अलावा प्लेइंग विद पेट्स, पेट्स के साथ खेलिए। पेट्स का मतलब है जो पालतू जो भी पशु जानवर वगैरह हैं उनके साथ। एन अकेजनल डिनर, और अकेजनल कभी कभार डिनर जो है आउट, घर से बाहर कभी डिनर के लिए निकल रही है, कभी कभार, रेगुलर नहीं, ठीक है, क्योंकि रेगुलर अगर निकलेंगे तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, ठीक। जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह आप लेते हैं या कुछ बाहर की वस्तुएं अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, तो इसलिए अकेजनल बोल रहा है, ठीक। यहाँ पे बात करें वॉचिंग मूवीज़ देख के, प्लेइंग या कुछ गेम्स यानी कि खेल देख के, और गोइंग टू प्लेसेस सच एज पार्क, या फिर पार्क में जाके टहलने के लिए, ETC, ये सारी चीज़ें कैन गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प अस, ये एक मतलब हमें हेल्प कर सकती है लंबे समय तक गेट रीड ऑफ टेंशन से छुटकारा पाने के लिए। गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, टेंशन से छुटकारा पाने के लिए। बोर्डम मीन्स उदासी, सैडनेस, और इसके अलावा एंजाइटी, चिंता से, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने में ये चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं। तो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं इसमें पॉइंट्स बना के। रीडिंग बुक्स आपने एक पॉइंट बना लिया, लिसनिंग टू म्यूजिक दूसरा पॉइंट हो गया, गोइंग आउट फॉर अकेजनली फॉर डिनर करके ऐसे आपने कर लिया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसमें आपको दे रखे हैं, वॉचिंग मूवीज़ और प्लेइंग्स। तो ये पॉइंट्स आप सिस्टमेटिक वे में भी आप 1 2 3 ऐसे करके भी डाल सकते हैं, और इनको अगर आप डिटेल में करना चाहें तो इनकी भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एक 2 लाइन इनके बारे में। तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छे से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या किया जाता है कि आपकी अपनी क्या राय है उसके प्रति, व्हाट डू यू थिंक, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए देते हैं। डू यू थिंक, कि आपको लगता है कि ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, तो आपकी अपनी राय वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चैप्टर को पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे समराइज करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।